कई लोग कहते हैं धर्म नष्ट होते चले जा रहा है, अधर्म बढ़ते चले जा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है धर्म नष्ट नहीं हो रहा, केवल जगाने वाला चाहिए। और अगर एक बार जाग गया तो सोने वाला नहीं है, यह पक्का है। उसको जगाने वाला चाहिए। धर्म नष्ट नहीं हो रहा, उसको जगाया जाए। और जागी तो रहा है, नहीं तो इतनी धूप में लोग बैठ ना कहीं कथा सुन ले। इतनी धूप पड़ी हुई है, इतनी धूप। और तो और क्या धन्यवाद दूं मैं आपको, क्या कहूं। बेटमा से 15 किलोमीटर पड़ता होगा देपालपुर। बेटमा से लेकर देपालपुर के बीच में जितने गांव पड़ते हैं, जितने भी क्षेत्र पड़ते हैं, केवल गाड़ी में से भी एक दर्शन करने के लिए लोग बताते हैं आधे आधे घंटे से खड़े रहते हैं, पूरी रोड के किनारे, पूरी रोड के। अब कितना धर्म का भाव लाओगे और क्या क्या। भगवान को तुम्हारे मन की जरूरत है, केवल हृदय दो, चित्त दो, वृत्ति दो, तुम्हारा मन। और जब एक बार मन अगर आपका परमात्मा में रम गया तो फिर कहीं भटक। ये देखो एक पत्र में लिखा है, ज्यादा तो पढ़े नहीं है, फिर भी जितने पढ़े हैं उसमें एक पत्र बड़ा सुंदर, ये गौतमपुरा से लिखा है। कहीं बैठी हैं राधिका जी चौहान, गौतमपुरा से। इस पत्र में इन्होंने लिखा है, गुरुजी ऐसी परिस्थिति नहीं थी। राधिका जी कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिला देना। ऐसी परिस्थिति नहीं थी गुरुदेव कि हम कोई प्लाट मकान खरीद सके, हमारी इतनी हैसियत नहीं थी। पर गुरुदेव मैंने सुना था शिव महापुराण में कि पशुपति व्रत करने वाला कभी खाली नहीं रहता, जिस चीज के लिए करता है वो उसको मिल जाती है। शिव मंदिर जाने वाले के पास में कोई कमी नहीं रहती। शंकर से बस दिल से तो कहो। उसने लिखा, आपके द्वारा बताया गया पशुपति व्रत किया और कल मेरे 5 सोमवार पूरे हो गए। जिस चीज के लिए करे थे वो प्लाट मुझे कल प्राप्त हो गया है। ये शिव, ये शंकर। अब शिव आपका विश्वास है। शिव एक पत्र किसी ने लिखा है, मेरा नाम राजू बाई है, मैं धार जेतपुरा से हूं। कहीं बैठी हैं राजू बाई है, धार जेतपुरा से हूं। आप ही हैं मां? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी मेरे पति को ब्लड प्रेशर था, शुगर थी, पैरालिसिस भी हो गया था। गुरुदेव बीमारी 6 साल से थी। मेरे पास में इतना धन भी नहीं था कि मैं ज्यादा इलाज करवा सकूं। फिर भी गुरुदेव जितना बना मैंने कराया। एक मेरे पड़ोस की भाभी ने आकर मुझे बताया कि पशुपति व्रत करो और उस व्रत का उपाय करने के बाद में शिवजी पे चढ़ा हुआ जल बेलपत्र देना चालू करो। गुरुदेव पैरालिसिस में, बीपी में, शुगर में 9 से 10 लाख रुपए लगा चुकी थी। यहां तक कि अब मेरी कोई कैपेसिटी नहीं बची थी। ये पत्र आप लोग टीवी के माध्यम से भी देख रहे हैं, एलईडीओं पर भी देख रहे हैं। 9 से 10 लाख रुपए में खर्च कर चुकी थी, लगा चुकी थी, पर कोई फर्क नहीं आया। तब टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी और बेलपत्र का उपाय आपने जो बताया था वो करना प्रारंभ करा। आंवला नवमी के समय से जो बेलपत्र का उपाय बताया था वो करना जब प्रारंभ करा, शिव जी की ऐसी कृपा रही कि अब एकदम ठीक हो चुके हैं। कोई ना शुगर, ना बीपी और ना पैरालिसिस। ये शिव है। बैठ जाओ बहन। हर हर महादेव। शिव कृपा इसको। अब शिव से दिल से कहो तो केवल कंकर को कंकर मत मानना, शिव को केवल पाषाण की शिला मत मानना, उसको दिल से कहकर जाना, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने
बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसको धन्यवाद देते रहो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। आप अगर धन्यवाद देना भी चालू कर दोगे ना तो बहुत कुछ दे दिया आपने। इस्माइल देना भी चालू कर दिया ना, बहुत कुछ दे दिया आपने। हृदय से, दिल से, चित्त से, वृत्ति से, मन से उसको मस्तक नवाना चालू कर दिया ना, बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। ये व्यक्ति का जो मस्तक है ना, क्यों झुकाया जाता है भगवान के आगे? क्योंकि अहंकार इसी में भरा होता है। वासना, तृष्णा, लोभ, आसक्ति, काम सब इस दिमाग से ही बचता है। इसको भगवान के चरणों में जब झुकाया जाता है, वो कहते हैं ना, घड़े को उंडेल दो खाली हो गया। उसी तरह भगवान शिव के मंदिर में जाकर, परमात्मा के दरवाजे पर जाकर, सदगुरु के द्वार जाकर, शिव महापुराण में जाकर, परमात्मा के दरवाजे पर जाकर, घर के बड़ों के आगे, घर के बुजुर्गों के आगे, माता पिता के आगे इस शीश को थोड़ा सा उंडेल देना चाहिए, थोड़ा सा झुका देना चाहिए। झुका देने से ये सब कुछ बाहर निकल जाएगा। अहंकार, काम, लोभ, वासना, तृष्णा, आसक्ति जो जो भरा हुआ है सब निकल कर बाहर आ जाएगा। इसको उंडेल देना। पर मस्तक को भी नरियल मत बना लेना। 10 रुपए का नरियल ले लो, जहां मर्जी पड़े वहीं फोड़ दो। नहीं, इस सिर को ऐसा मत बना लेना कि कहीं पे भी जाके झुक जाए। इस मस्तक को झुकाना तो परमात्मा के सम्मुख में, घर के बुजुर्गों के सम्मुख में, माता पिता गुरु के सम्मुख में, और जिस टीचर ने आपको पढ़ाया है, शिक्षक ने, उस शिक्षक के चरणों में जाकर झुका देना। जो घर के बुजुर्ग हों, बड़े हों, उसको झुका। कई बहुओं को तो देखा है हमने, कई बहुओं को देखा है जो केवल दिवाली आती है तो सास को प्रणाम करती है, दशहरा आता है तो सास को प्रणाम करती है, कोई त्योहार आता है तब घर के बड़ों को प्रणाम करती है। इसके सिवाय तो रोज या तो शिव महापुराण की कथा करती है। माता पार्वती शंकर जी को ऐसा कोई क्षण नहीं जाने देती थी जिस क्षण में शिव को नमन नहीं करती थी। ऐसा कोई क्षण माता पार्वती का नहीं जाता था जिस समय पर माता पार्वती शंकर जी को नमन नहीं करती थी। और नमन केवल ये नहीं होता कि आप झुकोगे तो नमन होगा। नमन उसको कहते हैं कि किसी के लिए आप शब्द ना कहना, ये भी नमनता का भाव है हमारा। इसमें भी नमनता है कि किसी के लिए आप शब्द ना कहें, उसके लिए बोले तो अच्छा ही बोले, श्रेष्ठ ही बोले। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही। ऐसे नहीं, जरा उंगली उठाकर, तेरे कर्म का फल भी। सुन ले सीहोर वाले महाराज, तुम उधर से इधर उंगली करो, हम इधर से उधर करो। डरना नहीं अपने को किसी से, हम किसी से काम, हम सावी खट्टे महादेव के पट्टे, काय को डरे। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने ओ भेरू तेरे आगे आएगा। इसलिए अभी भी सावधान हो जा, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी नहीं।
अभी भी कुछ नहीं बिगड़ता, सावधान। इसीलिए फिर कहें, भोले बाबा के दरबार में सबका सबका हिसाब है इसके पास, सबका। भगवान शिव ओगड़दानी का अगर भरोसा प्रबल है, विश्वास अगर बड़ी है, तो क्या सोचना करना। उसके भीतर आपका विश्वास केवल दृढ़ होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा में एक सुंदर संवाद आता है। इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सब लोग बोलेंगे अपने मन की कामना करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इंद्रदेव ने एक गलती कर दी थी। शिव महापुराण की कथा में आता है कि अपने गुरु का अपमान कर दिया। बृहस्पति बाबा का अपमान करा, प्रजापति विष्णु जी को गुरु बना लिया, उनका भी सिर काट दिया। और बाद में हुआ क्या, एक कमल की डंडी के अंदर इंद्र को छुपना पड़ा। एक कमल की डंडी के अंदर। और महाराज देव ऋषि नारद ने जाकर निवेदन करा कि इस कमल की डंडी से बाहर निकलो, तुमने जो गुरु की हत्या करी है, माथे पर तुम्हारे गुरु हत्या का जो दोष लगा हुआ है, उसको समाप्त करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। 4 स्थान पर गुरु हत्या के पाप को बांट दिया। कितनी जगह पे बांटा है? 4 जगह। पहला, जल देव के पास में गए, हे जल नारायण, हे पानी देव जल देव, जल नारायण आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लीजिए। जल नारायण ने कहा ब्राह्मण हत्या का अंश हम क्यों ले, इससे हमको क्या फायदा होगा? तो इंद्र ने कहा तुम्हें कलकल की ध्वनि कर कर सदा प्रवाहित करते रखेंगे, इसलिए तुम ब्राह्मण हत्या का थोड़ा सा फल ले लीजिए। जलदेव ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। जल के ऊपर जो फेन रहता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। ग्रामीणों में, गांवों में कई जगह पर आपने देखा होगा, पहले जब पंगत लगती थी भोजन की, पहले जब भोजन की पंगत लगती थी, यहाँ पर बहुत लोग ग्रामीण अंचल से आए हैं और बड़े बड़े पटेल लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं। कई बुजुर्ग लोगों के ध्यान में होगा, माताओं के भी ध्यान में होगा, आज के लोगों को तो ध्यान में नहीं होगा, पर पुराने लोगों को ध्यान में होगा कि जब गांव की पंगत लगती थी, समाज के लोगों की जब भोजन की पंगत लगती थी, शादी हो चाहे ब्याह हो चाहे नुक्ता हो, जब भोजन कराने बिठाते थे तो सबसे पहले पानी का गिलास भरते थे। क्या भरते थे? पानी का लोटा, पानी का चरू, पानी का गिलास पहले भरते थे। उसके बाद पत्तल आती थी, फिर पत्तल के बाद में फिर खाने का सामान, जो भी पूड़ी है, भजिया है, पकौड़ा है, गुलाब जामुन है, जो भी सामान है, उसके बाद सबसे पहले आता था पानी का गिलास। कारण क्या होता था पानी का गिलास आने का? क्योंकि पहले के लोग विद्वान होते थे, उनमें इतनी विद्वत्ता होती थी, इतनी विद्वत्ता होती थी कि उनको मालूम है कि अगर भोजन करते समय पानी आएगा, कोई उड़ के जाएगा तो उस पे पानी में बुलबुला आ जाएगा, फेन आ जाएगा। अगर बुलबुला आ गया तो उसमें ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा, और बुलबुले वाले पानी को, फेन वाले पानी को कोई पिएगा तो उसको ब्राह्मण हत्या का अंश लग जाएगा। मतलब उसने 6 महीने तक जो दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, वो सब नाश हो गया। इसलिए विद्वान लोग, पुराने जमाने के जितने बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे होंगे वो जानते होंगे कि भोजन कराने के पहले पानी का गिलास भरा जाता था कि जब तक थाली आएगी, पत्तल आएगी, भोजन लगेगा, तब तक इसमें अगर पानी का बुलबुला होगा, फेन होगा, तो वो शांत हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जल के ऊपर जो फेन होता है, जल के ऊपर जो बुलबुले होते हैं, वो ब्राह्मण हत्या का अंश है।
अब आज के जमाने में क्या होता है, सारा भोजन हो जाए उसके बाद में पानी आए, लो सा, और वो भर के गए और उनने न्यूज कूड़ा ऊपर से और उसमें फेन जम गया, बुलबुले आ गए और तुमने डर डर करके पी पुआ के वो जाए, मालूम पड़े पुण्य करने आए थे और पाप इकट्ठा करके लेके चलेगा। क्या मतलब का ऐसा पुण्य? शहर वालों से भी निवेदन करूंगा कि गांव के लोगों से, ग्रामीण लोगों से थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास करो कि क्यों पानी पहले भरा जाता था, बाद में पत्तल आती थी, बाद में भोजन कराते थे, पहले पानी लाके रख देते थे। और चले जाओ उत्तर प्रदेश में, और चले जाओ बिहार में, तो वहां पर आज भी नियम है, पानी का गिलास सामने रख देंगे पर पीने नहीं देंगे, पहले उसको गुड़ खिलाएंगे, मीठा खिलाएंगे, कुछ भी ला कर देंगे कि पहले ये मीठा खाओ, गुड़ खाओ, कुछ भी खाओ, पर ये खाओ। क्यों? क्योंकि जब तक तो खाएगा उतनी देर में पानी के गिलास में जो बुलबुला होगा वो समाप्त तो हो गया होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में आज भी नियम है कि उसको मीठा खिलाया जाता है। ये लो थोड़ा सा मीठा खाओ, इसके बाद पानी पीना, लो थोड़ा मीठा खाओ, उसके बाद पानी पीना, नियम। अब आज के जमाने में तो सब एक ही हसिया से सब काट मारो, एक ही से सब निपटा, ठीक है। सबका सम्मान हो और सबके सम्मान में एक अंतर हो, सबका आदर और उसके आदर में भी एक अंतर हो। ससुर आया है तो ससुर का सम्मान उस हिसाब से होना चाहिए, पति आया है तो पति का सम्मान उस हिसाब से होना चाहिए, काका जी आया है तो काका जी का सम्मान उस हिसाब से होना चाहिए। दूसरा, ब्राह्मण हत्या का अंश इंद्र ने अग्नि को दे दिया। हे अग्नि नारायण, आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। अग्नि ने कहा ब्राह्मण हत्या का अंश, मुझे क्या लाभ होगा? तो अग्नि देवता से इंद्र ने कहा हम तुम्हें हमेशा पवन देते रहेंगे, हवा देते रहेंगे और तुम धड़क के जलते रहोगे। अग्नि देवता ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया, तो अग्नि की जो नीली लपट होती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होता है। यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, यज्ञाचार्य जो होते हैं, विद्वान विद्वान ब्राह्मण जो होते हैं, जो यज्ञ कराने के लिए बैठते हैं, आप लोग तो बैठ जाते हो घी लेकर, सांकल्य लेकर, और ब्राह्मण लोग मंत्र बोलते जाते हैं। और उन्होंने बोल दिया तुरंत, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा। तुमने तो सांकल्य डालना चालू करी, घी डालना चालू करा, और जैसे ही अग्नि ऊपर की ओर बढ़ी तो जो विद्वान ब्राह्मण होगा वो पास में बैठा रहता है और एक शरबत बनाकर रखता है। उसने एक थोड़ा सा दूध दही मिला के शरबत बनाकर रखता है। जैसे ही उसने देखा कि अग्नि, हवन की अग्नि ऊंची गई, इसने लेकर उसमें शरबत डाल दिया, उसमें चारों तरफ उस पंचामृत को, उस दूध दही को डाल दिया। क्यों? क्योंकि अग्नि नीची हो जाती। क्यों? अगर हवन की अग्नि ज्यादा ऊपर जाएगी, ज्यादा ऊंची जाएगी, तो उसमें नीली लपट आ जाएगी। नीली लपट आ गई मतलब करा हुआ सारा यज्ञ खंडित हो गया, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या लग गई, उसमें ब्राह्मण हत्या लग गई। तो वो अग्नि की जो लपट है वो अपने आप नीले कलर की, आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा, नीली लपट अगर आ गई है तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग गई है, ब्राह्मण हत्या का दोष है। इसलिए यज्ञकर्ता ब्राह्मण जो होते हैं, यज्ञ कराने वाले जो विद्वान विद्वान ब्राह्मण होते हैं, यज्ञ कराते समय, सांकल्य डालते समय आप लोगों से बार बार कहते हैं थोड़ा आराम से डालो, थोड़ी थोड़ी डालो, थोड़ी थोड़ी डालो। पर तुम तो सोचो डाले जाओ, डाले जाओ, तो वो तुम तो डाले जाओ, परंतु वो अग्नि जब ऊंची जाएगी तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। उसमें नीले कलर की अगर लपट आ गई तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। चूल्हा की रोटी और गैस की रोटी में एक ही अंतर है। चूल्हा की रोटी में ब्राह्मण हत्या नहीं है, और गैस की रोटी तुम जैसी गैस जलाओगे वो की लो नीले कलर की आएगी। अब के महाराज जी हम तो इतनी कथा सुने, इतनी कथा सुने, हमारे बराबर किने नहीं सुनी, हमने तो खूब कथा सुनी महाराज जी, हम तो बेकुंठ जाएंगे ना। हमने कहा देखेंगे ऊपर आएंगे जब मिलेंगे, अब ये तो हमको भी नहीं मालूम बेकुंठ। चूल्हा की रोटी में पीली लो रहती है, चूल्हा की रोटी में अंगारे पीले रहते हैं, और गैस की रोटी में नीली लपट में रोटी सिखाती है। अब कई करें, इनका करे क्या, जीना तो पड़े, कई करें। तो अब क्या करें फिर? तो क्या गैस की रोटी नहीं खाए महाराज? नहीं, तुम तो खा, कौन न मना कर कि नहीं खाए। एक काम तो कर सकते हो, क्या? जितने लोग गैस की रोटी खाने वाले हैं सुन लेना जरा अच्छे से, उसमें नीली लपट रहती है। क्या गैस की रोटी नहीं खाए? खूब खाओ, पर एक काम करो, जब भोजन की थाली तैयार होकर तुम्हारे सामने पहुंचे, हाथ जोड़कर मेरे भोलेनाथ जी को बुलाकर कहना इसको प्रसाद कर दीजिए। आप जहर को अमृत कर सकते हो, इसको भी अमृत कर दीजिए।
इतना तो कर सकते हो। कितने लोग गैस की रोटी खाते थे? हाथ उठा। ये तेरा क्या होगा रे कालिया, धर लो। आज से कितने लोग नियम ले रहे हैं कि भोजन की थाली, गैस में बनी हुई रोटी की थाली जब हमारे सामने आएगी तो हम हाथ जोड़कर शंकर जी को आमंत्रण देंगे कि इसको अमृत कर दीजिए। कितने लोग ले रहे हैं संकल्प? हाँ, जोरदार ताली बजा। बस हो गया। इस 7 दिन की शिव पुराण का कोटा पूरा हो गया, खत्म। अब तुमने अगर संकल्प ले लिया, हाथ जोड़ के बैठोगे, बच्चे पूछेंगे मम्मी ये ऐसा क्यों कर रही है, आज तक तो तुम नहीं करी। समझा देना, ये गैस की रोटी में नीली लो रहती है और नीली लो मतलब इसमें ब्राह्मण हत्या छुपी हुई है। मैं इतना दान करूं, पुण्य करूं, सत्कर्म करूं तो ये पापीड़ा ब्राह्मण हत्या को खा के मरूंगी? मैं नहीं जाऊं ऐसा। इसलिए मैंने सोच लिया, हाथ जोड़ के थाली के सामने 1 सेकंड के लिए कहूंगी, हे भोलेनाथ, सब अमृत होई जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बस इतना सा कर देना, हाथ जोड़ के निवेदन कर देना भोलेनाथ जी का, इसको अमृत कर दीजिए। उसका क्या फायदा होगा वो भी समझ लीजिए महाराज। एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही है, आज फिर कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। जो दवाई, जो गोली तुमको नहीं लगे, जो दवाई गोली नहीं लगे ना, उस दवाई गोली को हाथ में ले लो और शिव जी से कहना, भोलेनाथ, जब तूने देवताओं के हित के लिए विष पी लिया था और देवताओं को अमृत दे दिया था, ये गोली मैं खा रही हूं, स्वीकार तुम करना और इसको अमृत बनाकर मेरे शरीर में भेज देना। शिव को कहो। और उसका प्रमाण क्या है? ये देखो, एक किसी बहन ने पत्र भेजा है, देखिए, अभी गार्ड साहब देकर गए थे पत्र। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रीमती रेखा जी सेन, ये किसी पार्टी के अंतर्गत में, पार्टियों के नाम नहीं ले सकता व्यासपीठ से, क्योंकि व्यासपीठ की मर्यादा है। हम धर्म नीति की बात कर सकते हैं पर राजनीति की बात नहीं कर सकते, इसलिए कुछ मर्यादाओं के अंतर्गत। श्रीमती रेखा जी सेन, इन्होंने पत्र लिखा है, कहीं बैठी है? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव 25 सितंबर 2021 को कुबेरेश्वर धाम आई थी, बाबा से मन्नत लेकर गई थी, जो कि मेरी मन्नत पूर्ण हुई। उसके बाद गुरुदेव कुछ समय बीता और 2 महीने के बाद मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। 2 महीने बाद बहुत ज्यादा खराब हो गया स्वास्थ्य। बॉम्बे हॉस्पिटल इलाज के लिए ले गए, वहां मुझे सोनोग्राफी के लिए कहा और उसमें मुझे किडनी छोटी तथा उसमें गठान थी, उसको वो गठान जो थी वो फूटने के कारण बस उसमें पस भर गया था। गठान के अंदर गठान जो थी फूट गई किडनी के पास में और पस भर गया। फूटने के कारण पस भर गया था। डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था, मेरे पूरा परिवार आंखों से आंसू बहा रहा था, क्योंकि प्राण बचने का भी जवाबदारी डॉक्टरों ने मना कर दिया था। 4 महीने डॉक्टर कह दिए हैं, थोड़ा बहुत समय अगर है तो आप हैं। गुरुदेव 4 महीने तक मुख में कुछ गया नहीं, ये स्थिति हो गई। गुरुदेव 4 महीने तक भोजन नहीं किया, एक लाश की तरह पड़ी रही। तब मेरे परिवार में से किसी ने शिवजी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र और जल लाकर दिया और कहा, अब तू एक काम कर, सारी दवाई तो कर ली है, अब ये जल और ये बेलपत्र खाना चालू कर। 4 महीने तक अन्न नहीं खाया, केवल शिव जी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खाना चालू करा। गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं पूर्ण तरह से ठीक हो गई हूं। और एक लाइन इन्होंने बड़ी सुंदर लिखी है, एक लाइन कितनी सुंदर लिखी है उसको देखिएगा, ये लाइन जरूर दिखाना आस्था चैनल पर जो ने लिखी है। दूसरी सोनोग्राफी कराने गाड़ी से डॉक्टर के यहां गई तो डॉक्टर कहते हैं कि कौन सी दवा थी ऐसी जो आप पर असर कर गई, ये भूतों ना भविष्य थे। ऐसी कौन सी दवा थी जो आप पर असर कर गई? ये शिव है, ये शंकर है। मेरा निवेदन केवल इतना है, अगर आप माना गैस पर बनी हुई रोटी खा रहे हो, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, खाओ, पर उसमें नीली लपट आती है। ऐसा नहीं कि पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं खाता होगा, उसके घर में चूल्हा जलता होगा, हम भी खाते हैं। आप और हम अलग नहीं है। फिर कहेंगे अगर एक कथा बाचने वाला कथा बाच रहा है
अपनी किताब पूरी खोल कर बांचेगा तो बांचने का भी आनंद होगा और सुनने का भी आनंद होगा। जितना आपसे कहते हैं उतना पहले अपने पर भी अमल करते हैं, उसके बाद कहते नहीं तो कहते नहीं है। इस व्यासपीठ से ये नियम बनाकर रखा है कि अपने, अगर आपसे कहेंगे कि इतना घूंघट करो तो अपनी धर्मपत्नी का भी हम उतना, आप कभी आए तो कई लोग बैठे होंगे जिन्होंने अभी तक हमारी धर्मपत्नी का मुख तक नहीं देखा होगा, और आपके क्षेत्र की बेटी है जिसकी इतनी मर्यादा में रहती है, आप आकर देख सकते। आप ही के खजुरिया गांव की, आपके क्षेत्र की, और यहां क्यों नहीं बुलाया? ये तो लगे रहे चिंटू भैया तो गुरुजी बुलाओ, गुरुजी बुलाओ, मनोज भैया भी बोले बुलाओ, क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि ये उनका मायका है। मायके में अगर पल्लू करवाएंगे तो हमारी भी शान मर्यादा समाप्त होती है, इसलिए यहाँ मायके में पल्लू करना पड़ता है। और मायके वालों से, पिता से, आप सब तो पिता के तुल्य हो, और ये मेरी माताएं उनकी माँ के तुल्य हैं, और आप लोग अगर पल्लू आपके सामने आपकी बेटी करेगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ नहीं बुलाया। पर जितना कहते हैं उतना अमल करना चाहिए। और केवल आप लोगों के सामने अगर हम गैस की बनी रोटी खाते हैं तो पहले शंकर जी को आमंत्रण देकर बुलाते हैं कि सब अमृत कर दे, तू तो विष पी कर देवताओं को अमृत देता है, तो क्या इसमें अमृत नहीं कर सकता? इतना सी तो बोलना है आपको, बोल सकते हो ना? इतना जम के तो बोलो, बोल सकते हो ना? चूल्हा की रोटी खाओ भले मत बोलना, पर गैस की खाओ तो इतना कह देना, सब अमृत कर दे मेरा भोलानाथ, सब अमृत कर दे, बस इतना बोला। और फिर तो तुम जो झड़ो मक्का की कड़ी के साथ चूर चूर के झड़ता जा, फिर कौन मना कर? तुम तो खा, फिर कोई मना नहीं करे तुम्हें। और उसका एक आनंद भी दूसरा होगा, तुम्हें उस अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। शिव ने अगर उसको ग्रहण कर लिया तुम्हारे, भगवान तो भाव का भूखा होता है। भगवान काय का भूखा है? भाव का। तुम कैसे प्रैक्टिकल करोगे कि भगवान भाव का भूखा है? तुम तो कह दो कि सियोर वाला महाराज से कि तुम कह रहे हो कि भगवान भाव का भूखा है, कैसे प्रूफ कर सकते हो कि भगवान भाव का भूखा है? इसको कैसे सिद्ध करोगे? तो सिद्ध करने का एक तरीका सब करके देखना अपने अपने घर में। सत्यनारायण भगवान के लिए आटा सेक लो, क्या बनाओगे? जम के बोलो, कसार पंजेरी, आटा सेक के उनमें शक्कर मिला के पंजेरी बनाना, और दूध में दही मिला के और उसका पंचामृत बनाना, ठीक है? पंडित जी सत्यनारायण जी की कथा करें या तुम सत्यनारायण जी की कथा करो, भगवान के सामने एक कटोरी भर के पंचामृत, एक कटोरी भर के पंजेरी रख देना, और एक कटोरी पंचामृत, एक कटोरी पंजेरी कहीं अलमारी पे, फ्रिज पे, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े वहां छुपा के धर देना, ठीक है? जब भगवान की सत्यनारायण जी की पूरी कथा हो जाए, कथा होकर जब आरती हो जाए, दोनों प्रसाद को खाकर देखना, जो सत्यनारायण भगवान के सामने चढ़ा होगा उसका स्वाद बढ़ जाएगा, जो अलग रखा होगा उसका स्वाद नहीं। अब आटा की सिकी हुई, शक्कर मिली हुई पंजेरी में कोई स्वाद है? पर भगवान के भोग लग गया, नहीं स्वाद आ गया। तुम्हारे घर में कद्दू की सब्जी बनाओ, काशी फल की सब्जी तुम्हारे घर में बनाओ, कद्दू की सब्जी, और कद्दू की सब्जी बना के खा, और एक भंडारा की सब्जी कद्दू की खा के दे। तुम्हारे घर में पतली पतली पूरी खा के दे, और भंडारा की ऐसी जाड़ी दादा अंगूठा के बराबर की, और जो कद्दू की सब्जी से फिर खाना पिया 6-7 तो यूं निपटा के झोला में अलग भरी नहीं। तो पूछा भंडारा वालों ने कि खाए कि भले? जगदम्बा ओके, क्यों? तो जगदम्बा के लेकर उसको क्यों, वो क्यों नहीं आई? तो क्या उन्हें किया था, आज मैं घर में सब्जी नहीं बनाऊंगी, तुम भंडारा के लेकर आना, ऐसा स्वाद आए नहीं भंडारा की सब्जी में। अब हम तो केवल भंडारे की सब्जी की कथा बाँच रहे हैं, तुम्हारा मुंडा में पानी आई है, सोचो जरा, अंतर है कि नहीं? जो भगवान को दे दिया उसमें स्वाद बढ़ गया। तो आपने शंकर जी से कह दिया अमृत कर दो, शिव जी ने पा लिया। इतना तो कहना बहुत, कई लोगों से तो मन कह ही नहीं साहब चाय पी लो साहब, बस इतना ही कह दो ना, झूठा मुंह ले साहब, आया इतनी दूर नहीं, तुम हमारे देपालपुर आया साहब इतनी दूर से, बेटमा से, तो तुम चाय तो पियो, भले वो चाय नहीं पिया, पर इतना ही कह दिया नहीं कि चाय पियो, तो मतलब उन्हें पी ली। वो तो खुश हो गया दिल से, सब फूला फिरे, जोरदार दिया ही मुंडा बताओ, और खूब जोरदार कि चाय की तो पूछी, बस इतना कह दिया नहीं। हालांकि जाए कोई नहीं आज का जमाना में, चाय के लिए कौन इतनी भीड़ छोड़ के ना जाए, क्या चाय पिए फिर अपना गाँव जाए, रात वैसी हो जाए तो काम करता। तो बस तुमने इतना कह दिया नहीं साहब चाय पी के तो जाना ही पड़ेगा, तो मतलब चाय उसने पी ली। उसी तरह तुमने शिव जी से कह दिया इसको अमृत कर दो, शंकर जी ने अमृत कर दिया, बस बहुत उतना शिव ने दे दिया। सब अमृत होई
जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ। हे प्रभु ये सब अमृत। तो दूसरी ब्राह्मण हत्या को दिया है, पहली किसको दी है? जम के बोलो, पानी को। दूसरी बोलते जाओ जरा, अग्नि को। तीसरी ब्राह्मण हत्या दी पृथ्वी। हे पृथ्वी, आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। पृथ्वी ने कहा मैं ब्राह्मण हत्या का अंश क्यों लूं, हम आपको हरा भरा बना कर रखेंगे। हरा भरा, हाँ पृथ्वी आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। पृथ्वी ने कहा ब्राह्मण हत्या का अंश, हाँ पृथ्वी ने कहा ठीक है, पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश ले लिया। तो पृथ्वी के ऊपर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं और वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। बंजर भूमि ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए हमारे यहां शास्त्र कहता है तुम्हारे बहू का अगर जापा होए, बहू की डिलीवरी होए, बहू को संतान होए तो खूब घी में गोंद तल तल कर खिलाओ। पर जन्माष्टमी रामनवमी पर भगवान का प्रसाद तैयार करो तो उसमें गोंद मत डालना, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं आना चाहिए। तुम्हारी बहू का जापा होए ना, बहू का अगर संतान होए तो खूब लड्डू बनाओ गोंद का। तुम मना क्या, कौन मना करे? खूब जोरदार किराना मिराना तल तुला के ना घी में भूंज के खूब जोरदार बनाओ, उसमें क्या दिक्कत है? और नीवी जापा हो तो तुम तो बना बना के निपटा, तुम्हें कौन दिक्कत है? पर गोंद का लड्डू भगवान को भोग नहीं लगाना, क्योंकि इसमें ब्राह्मण हत्या का अंश है। तीसरा स्थान, पहला स्थान कौन सा है? बोलते जाओ जल्दी से। जल, दूसरा अग्नि, तीसरा पृथ्वी, चौथा ब्राह्मण हत्या का अंश दिया। इंद्र ने जाकर एक स्त्री से कहा, नारी से, हे स्त्री, हे नारी, हे माता, आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। नारी ने कहा ब्राह्मण हत्या का अंश मैं लूंगी, क्यों लूं? तो इंद्र ने कहा हम तुम्हें बुजुर्ग अवस्था तक भी सुंदर बनाकर रखेंगे। अब भगवान ने तुमको पहले से इतनी सुंदरता देके रखी है, ईमानदारी से बोलो। एक ब्यूटी पार्लर देपालपुर में 22 ब्यूटी पार्लर है। क्यों नागर जी कहां गए? सही है, 22 ब्यूटी पार्लर है पूरे देपालपुर। ज्यादा निकल जाएंगे, कम नहीं निकलेंगे इससे। उसमें लिखा है यहां पर श्रृंगार होता है और बहुत ब्यूटी पार्लर हो। जो ब्यूटी पार्लर देपालपुर की गलियों में बने हुए हैं उसमें लिखा है यहां लड़कियों का श्रृंगार होता है, कहीं लिखा है यहां लड़कों का श्रृंगार होता है, यहां लड़कियों का श्रृंगार होता है और यहां बहुओं का श्रृंगार होता है, यहां दुल्हन का श्रृंगार होता है और उस श्रृंगार से उसका पति रीत जाता है। ये ब्यूटी पार्लर बाहर है जहां पर बाहर का श्रृंगार होता है। एक ब्यूटी पार्लर 7 दिन का यहां लगा हुआ था जिसमें आत्मा का श्रृंगार होता है, जिससे शिव शंकर रीत जाता है। उस पार्लर में बाहर का श्रृंगार होगा जिससे पति रीझेगा और इस ब्यूटी पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होगा जिससे परमात्मा रीझेगा। अब तुमसे कोई केक कहां गई थी, दिख नहीं रही थी, तो कह देना ब्यूटी पार्लर गई थी। तो वो कहे कि तू 80 साल इतनी उम्र में पार्लर जाए, तो क्या वो पार्लर उम्र का है ही। ये पार्लर कोई साधारण है ना? ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। गाइए, हनुमत मेरी चूनर में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, राम सरयू जैसी लहरा पाड़े, ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी, ऐसी रंगो। भाव से, दोनों हाथों से। आओ, हर हर महादेव।
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। 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 सरयू जैसी लहरा पाड़े ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। मथुरा काशी हरिद्वार और वृंदावन है चूनर में। 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 गोवर्धन सा ये बूटा चमके ऐसी रंगो